सज्जनगढ़ से खबर है, जहां वात्सल्य गौ सेवा संस्थान सज्जनगढ़ ने गत दिनों बांसवाड़ा में हुए गौ तस्करी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सज्जनगढ़ तहसीलदार को दिया ज्ञापन। सज्जनगढ़ से खबर, सज्जनगढ़ उपखंड के वात्सल्य गौ सेवा संस्थान ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि दिनांक 13 अप्रैल को नागौर जिले से लगभग 388 बैलों को 52 ट्रक पिकअप वाहनों के माध्यम से अवैध रूप से राज्य के बाहर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। ये ट्रक पूरी तरह से त्रिपाल से बंद किए हुए थे। इस तस्करी की सूचना मिलने पर गौ सेवकों द्वारा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र नीमच, मंदसौर और रतलाम में उन्हें रोका गया। जब ये पता चला कि तस्कर नीमच के रास्ते तस्करी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन ट्रकों को वापस राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के माध्यम से निकालने का प्रयास किया। वहां भी पुलिस द्वारा दानपुर मध्य प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस संरक्षण में ट्रक ले जाए गए, परंतु बॉर्डर पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, जिस कारण गौवंश से भरे ट्रक वापस बांसवाड़ा की ओर आने लगे, जहां स्थानीय गौरक्षा कार्यकर्ताओं ने इन ट्रकों को रोकने का कार्य किया और तत्काल संबंधित थाने व जिलाधिकारी और प्रशासन को सूचित किया, जिस पर पुलिस द्वारा गौ रक्षा में लगे कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए जिले के विभिन्न गौशालाओं में गौवंश को ट्रकों से पहुंचाया, जहां उन्हें ट्रक के त्रिपाल को हटाकर उतारा गया तो सभी ट्रकों में पशु क्रूरता की पराकाष्ठा दिखाई दी। अमानवीय तरीके से एक एक ट्रक में 10-10 गौवंश पशु ठूस ठूस कर भरे हुए थे, जिसमें 2 बैल मृत अवस्था में पाए गए तथा अधिकांश घायल अवस्था में उतारे गए। इलाज के दौरान एक बैल की तलवाड़ा गौशाला में मृत्यु हो गई। उक्त सभी ट्रक में गौवंश के भोजन पानी के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए श्री लोकप्रिय पांचाल पुत्र भाग्यवान पंचाल निवासी बांसवाड़ा सहित अन्य पशु सेवकों ने लिखित शिकायत प्रस्तुत की, किंतु अत्यंत दुख का विषय है कि केवल 2 ट्रकों पर एफआईआर की गई। 50 ट्रकों और 360 से अधिक गौवंशों के मामले में कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही साथ समिति का गठन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ईमानदार गौरक्षा कार्यकर्ताओं को पंजीकृत कर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ये बात कही। पंजीकृत कार्यकर्ता अभियोजन में हस्तक्षेप कर सकते हैं और न्यायालय की सहायता कर सकते हैं। पशु परिवहन अधिनियम 1978 के अंतर्गत रूल 56 की कड़ाई से पालन को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इसमें प्रत्येक ट्रक में पशुओं की संख्या, उनकी देखभाल, चिकित्सा प्रमाण पत्र, स्थान, पहचान चिन्ह आदि का स्पष्ट विवरण आवश्यक है। कोई भी मवेशी मेला राज्य सरकार की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकता। कोई भी पशु तब तक बेचा नहीं जा सकता जब तक क्रेता कृषि उपयोग हेतु वैध दस्तावेज व कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे। किसी भी ट्रक के साथ ना तो वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र थे, ना गौवंशों पर कोई मार्किंग थी, ना तो खरीदारों ने कृषि उपयोग हेतु वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, ना ही कोई शपथ पत्र। गाड़ियों में पशुओं को अत्यंत अमानवीय तरीके से ठूस ठूस कर रखा गया था। गौवंश के चारे पानी की भी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं दिखाई दे रही थी। पूरी तरह न्यायालयीन प्रक्रिया की अवहेलना है, क्योंकि दस्तावेजों की वैधता का निर्धारण केवल न्यायालय कर सकता है, ना कि पुलिस प्रशासन। विभिन्न धाराओं में अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध हुआ। साथ ही साथ बांसवाड़ा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर विभागीय और दंडात्मक कार्यवाही किए जाने, राज्य स्तर पर एक विशेष जांच समिति एसटीएफ गठित कर पूरे पशु तस्करी गिरोह की गहन जांच की जाए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। गौवंश की रक्षा केवल एक धार्मिक भाव या भावनात्मक विषय नहीं, बल्कि ये संवैधानिक, नैतिक व न्यायिक जिम्मेदारी है। प्रशासन द्वारा इस प्रकार की लापरवाही व मिलीभगत का परिणाम समाज में कानून के प्रति अविश्वास और अपराधियों को बढ़ावा देने जैसा होगा। प्रतिलिपि शासन सचिव राजस्थान सरकार, जयपुर, जिला कलेक्टर बांसवाड़ा और जिला पुलिस अधीक्षक को भी भेजी। इस मौके पर गौशाला परिवार बूथ, विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे।